Good evening, everyone. Welcome to an academy. Welcome to your own channel. I'm your educator Priyanka, and let's finish up with redox now, right? So this is the last part. This is the last part. It's been quite a long time. Thank you, Divyan. So it's been quite a long time. You've been busy with your IOQM, right? And now we have again retrieved the classes, right? चलिए, तो लास्ट फ्यू डेज में आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी रिडॉक्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट? रिडॉक्स एज वेल एज योर मोल कॉन्सेप्ट. सो NSCJS पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर पोर्शन जो है NSCJS पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर पोर्शन जो है वो मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स से आता है. फिर टिडबिट्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन पीरियोडिक टेबल, गैसियस स्टेट, ये मेनली हमें देखने हैं, राइट? मेन फोकस इन चैप्टर्स पे रहना चाहिए अपना, और क्लास 10th के चैप्टर्स और थोड़ा बहुत कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, यस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, क्लास 9th एंड क्लास 10th के चैप्टर्स और उनकी डिटेल्स इन चैप्टर्स में, एंड जिसमें मेनली आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड रिडॉक्स है, ठीक है? और कितने लेक्चर्स? बस आई थिंक आज, और अगर कुछ रहा तो फिर कल दो लेक्चर्स, इससे ज़्यादा नहीं. मतलब आई एम ट्राइंग कि आज हो जाए, नहीं होता है तो बस एक लेक्चर और रिडॉक्स, देन इट इज़ डन, ठीक है? बाकी तो फिर आपको प्रैक्टिस करनी है. चलिए, सो लास्ट फ्यू क्लासेस में आपने जो रिडॉक्स देखा, क्या किया था एक बार क्विकली देख लेते हैं हम. यहाँ हमने इस तरह से टाइट्रेशन की बात करी थी, टाइट्रेशन के सेटअप की बात करी थी कि एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं वो हमें पता होता है, और टाइट्रेट जो एक अननोन सोल्यूशन है जिसका हमें फाइंड आउट करने हैं, जिसके बारे में कंसेंट्रेशंस या जो भी पूछा जाए, वॉल्यूम या कंसेंट्रेशन, राइट? एंड इंडिकेटर उसके अंदर हम ऐड करते हैं एंड पॉइंट देखने के लिए, इक्विवेलेंस पॉइंट देखने के लिए, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो दोनों सोल्यूशंस हैं, चाहे एसिड बेस्ड रिएक्शन हो चाहे रिडॉक्स रिएक्शन हो. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ reducing agent is equal to number of equivalents of oxidizing agent for a redox, and for an acid base reaction number of equivalents of acid is equal to number of equivalents of base at end point, right? So दोनों की molarities या normalities जो हैं वो equivalents जो हैं वो सेम ही होने हैं जिस वक्त equivalent point आएगा उस वक्त. So उसको निकालने के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे थे, equivalents को, नंबर ऑफ equivalents को कैलकुलेट करने के हमने अलग अलग फॉर्मूले देखे थे, राइट? ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले देखे थे. यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स इनटू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से भी इक्विवेलेंस निकाल लेते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट से भी हम निकाल लेते हैं, वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन फैक्टर से भी निकाल लेते हैं. देन जल्दी से देख लें एक बार क्विकली, फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मोल्स इनटू एन फैक्टर भी होता है, ठीक है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मोल्स इनटू एन फैक्टर भी होता है, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम भी होता है. एट एंड पॉइंट दोनों N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. चलो भाई, ये हो गया. आपने अभी हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ ही, ठीक है? मेनली अब इसके अंदर हमें क्वेश्चंस ही देखने हैं. हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आई होप आपने ऐसे क्वेश्चंस और ट्राई करे होंगे. चलो, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ. जी हाँ, बिल्कुल दिव्यायन जी, आज क्वेश्चंस के साथ ही शुरुआत. चलिए क्वेश्चन करते हैं. A 3.68 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate on reaction with इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना शुरू करिएगा.
चलिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच इन द मिक्सचर। चलो जी, गिव इट अ ट्राई, क्विकली ट्राई करके देखिए इस क्वेश्चन को। और 3.68 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट on reaction with 1000 ml of n/10 HCl solution produced 1.76 gram of carbon dioxide. Calculate the percentage of each in the following. कैसे प्रोसीड करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी HCl के साथ रिएक्शन करेगा, और जब भी कार्बोनेट्स एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितनी रिलीज हो रही है? 1.76 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। सो इन बातों को सबको कनेक्ट करके आप, गुड इवनिंग, नेक्स्ट आई विल बी बिगिनिंग विद परसेंटेज निकालने को कहा गया है बेटा। नेक्स्ट आई विल बी बिगिनिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मोस्ट प्रोबेबली कल से, अगर आज पूरा फिनिश हो जाता है तो कल से, नहीं तो वेरी नेक्स्ट क्लास से। वही डिमांड कर रहे थे आप लोग सबसे ज़्यादा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू होने से फिर हम क्विकली पीरियोडिक पे जंप कर जाएंगे। पीरियोडिक लिंक ही है उससे। जो मेनली हमें करना है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप। बिल्कुल पार्थ, करेक्ट। ट्राई करिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। हाउ विल यू प्रोसीड विद द क्वेश्चन? आपने इतने दिनों में अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, कॉन्सेप्ट बिठाइए एटलीस्ट। ठीक है, करेक्ट नहीं भी निकलता है आंसर तो भी व्हाट आई वांट इज कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उस तरीके पे मेहनत करवानी है आपसे, वही तरीका आपको अप्रोच जानी है वहां तक। पार्थ पहले ओके क्या कर रहे हो? चलो, करेक्ट है आंसर, करेक्ट है पार्थ। करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है पार्थ। एन फैक्टर ऑफ CO2 निकालने हैं क्या? नहीं, एन फैक्टर ऑफ CO2 थोड़ी निकलेगा बेटा। एन फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं इन फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड का? कैसे निकलेगा? कैसे निकालेंगे इन फैक्टर CO2 का? चलो, ये मैं आपको यहाँ पे इसके लिए एक इंसाइट दे देती हूँ। और नहीं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से आप देखो एसिड बेस के लिए कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी बात करी है इस बारे में। फॉर एसिड बेस रिएक्शन, याद करिए हमने पहले ये बात करी है एन फैक्टर कैलकुलेट करने की। एसिड बेस के लिए हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस। नंबर ऑफ H+ आयन या OH- आयन 1 मोल कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है। तो आप बताइए, कार्बोनेट जब बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने H+ आयन एक्सेप्ट करती है कार्बोनिक एसिड बनाने के लिए? बताइए कितने H+ आयन एक्सेप्ट करेगी? The number of H+ ions does a compound react with? कितना number of H+ ion does a compound react in a non-redox reaction? Non-redox reaction में CO2 plus
कितने H प्लस या OH आयंस लगेंगे बताइए, कितने OH माइनस आयंस लगेंगे कार्बोनेट बनाने में? 2 OH माइनस आयंस लगेंगे CO3 2 माइनस बनाने में, यस, वाटर के साथ, और H2O बनाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने एक्सचेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज, यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, 2, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 आएगा इन फैक्टर। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिएक्ट्स विद 2 OH आयंस, 10 एन फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा 2। तो इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड का। पहुंच पाए कहीं? बेटा आप आज भी एक तो अपना नाम बदलो, ये जो नाम लिखा है ना इस नाम को करो प्रोग्रेसिव थॉट्स, ठीक है? सबसे पहले बात प्रोग्रेसिव थॉट्स, नाम से ये फेलियर शब्द हटाओ, नो नेगेटिव, ठीक है? प्रोग्रेसिव थॉट्स। सो मिस्टर प्रोग्रेसिव थॉट्स आप बिल्कुल कर सकते हैं। NSCJS का सिलेबस आता है क्लास 9th एंड 10th, ठीक है? कुछ टॉपिक्स बियॉन्ड जाते हैं, वो लेक्चर्स जो मेनली टॉपिक आपको परेशान करने वाले हैं वो हमने सबसे पहले कवर किए हैं। मोल कॉन्सेप्ट और अपनी USP यही है, आपके लिए सबसे फायदेमंद बात यही है, जो सबसे ज्यादा डेप्थ में आते हैं, जो उसकी बहुत ज्यादा डिटेल आती है, वो दोनों टॉपिक्स अपन ने सबसे पहले कवर कर लिए हैं। बाकी अब हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, थोड़ा चीजें बच रही हैं। सो वो आप फटाफट, मतलब आप पेपर उठा के देखिए, NSCJS के पेपर्स उठा के देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस स्टेट, इन दोनों से ही अब इसके अलावा जो आता है वहां से हमको डिस्कशन मेनली करना है, राइट? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हाँ अब आपको थोड़ी स्पीड अपनी एक्सेलरेट करनी पड़ेगी, थोड़ा फास्टर मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है? और अपना नाम बदलो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। नहीं दिव्यांग, ये रिएक्शन नहीं कराइए, मैंने आपको ये बताया इसका आप एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिड बेस रिएक्शन के अंदर कितना H प्लस आयन फॉर अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, नॉन रिडॉक्स, इसको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में आप एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, राइट? वो था ये, इसीलिए मैंने इरेज कर दिया, ये इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना बिल्कुल। ये तो एन फैक्टर निकालना था कार्बन डाइऑक्साइड का, कि सवाल आते मन में, तो एन फैक्टर क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का 2, कितने कैसे निकाला कि नंबर ऑफ H प्लस आयंस या OH आयंस और कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक गैस है, कितने बेसिस को न्यूट्रलाइज कर सकती है, ठीक है, मोनो एसिडिक सब्सटेंस को, ठीक है? चलो हाई टाइम करते हैं, सॉल्व कर लिया होगा आपने थोड़ा बहुत। लेट्स सी, पहली रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है क्या बना रहा है, ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, मतलब नहीं है हमें इससे, फिर बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और बनाएगा वाटर, ठीक है? हमें किसका काम है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सिमिलरली मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसको कर लें हम इक्वेशन को बैलेंस, 2 and 2 हियर, ठीक है, 2 and 2 हियर। अब आप देखो यहाँ पे दो इक्विवेलेंट्स HCl के कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, इस मिक्सचर के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम कार्बोनेट है, जो 1000 ml N/10 HCl सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके 1.76 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग रिएक्शन करके इतना टोटल कितना 1.76 ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपने क्या निकालना है कि ये कितना है और ये कितना है। सो अब अगर हम इसको x मान ले, कैल्शियम कार्बोनेट को x मान ले, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा 3.68
ग्राम्स माइनस एक्स, क्लियर दिख रहा है? 3.68 ग्राम्स माइनस एक्स, 3.68 ग्राम्स माइनस एक्स, ठीक है। ये हो गया अपना इन दोनों के मासेस, राइट। अब चलो एक बार पहले हम इनका रिलेशन देख लें। HCl कितना HCl कंज्यूम होके कितनी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। आप देखो यहाँ 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl जो हैं, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl, 2 इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1 इक्विवेलेंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितनी CO2 प्रोड्यूस करेगा? हाफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। सो हम यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाल लें जरा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 कितना होता है? 44 बाय n फैक्टर हमने कितना निकाला? 22। अभी इक्विवेलेंट्स निकाल लें हम। इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1.76, कितनी? ये इतना मास दे रखा है, गिवन मास बाय, कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। 1.76 डिवाइड बाय 1.76 डिवाइड बाय ये अपना 22 इक्विवेलेंट वेट। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच? कितना देगा ये? 1.76 डिवाइड बाय 22, 0.08। ठीक है। इक्विवेलेंट्स ऑफ CO2 कितने आ रहे हैं अपने? 0.08 इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे जितने इक्विवेलेंट्स, HCl कितना कंज्यूम हो रहा है और CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इक्विवेलेंट्स आप देखो, कैल्शियम कार्बोनेट के जितने इक्विवेलेंट्स हैं प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट के जितने इक्विवेलेंट्स हैं, ये दोनों मिलके जितना HCl कंज्यूम हो रहा है उसकी आधी, जितना HCl कंज्यूम हो रहा है उसकी आधी CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हमने इसके इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं कि कितने इक्विवेलेंट्स आपके CO2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं। 0.08 इक्विवेलेंट्स टोटल, 0.08 इक्विवेलेंट्स आपके CO2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो किसके बराबर होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स के और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट के जितने इक्विवेलेंट्स हैं उनके बराबर होंगे, राइट। सो हम यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3 प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ MgCO3 is equal to equivalents of CO2. So equivalents of calcium carbonate अगर मैं निकालूं, यहाँ पे equivalents of calcium carbonate अगर हम निकालें तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने कितना सपोज करा? X। कैल्शियम कार्बोनेट हमने सपोज करा X। सो लेट कैल्शियम कार्बोनेट बी X एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स ये हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मास होता है 100, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट्स, equivalent weight of CO3 100 by 2 that is 50 and equivalent weight of magnesium carbonate, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना आएगा। कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट 24 plus 48 plus 12, 84। 84 by 2 that is 42। इक्विवेलेंट्स, दोनों के इक्विवेलेंट्स देखिए, जितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो कब प्रोड्यूस हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। सो कैल्शियम कार्बोनेट के जितने इक्विवेलेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, या हम कहें HCl का, आपको डेटा यहाँ HCl का दे रखा है 100 ml ऑफ N/10 मोलर, N/10
HCl दे रखा है, ठीक है। सो आपको यहाँ n/10 HCl दे रखा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना HCl कितनी CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे हमने बात करी इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इक्विवेलेंस ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ इक्विवेलेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो किसके बराबर है, वो इन दोनों के इक्विवेलेंट्स के बराबर हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के टोटल इक्विवेलेंट्स के बराबर ही इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनके इक्विवेलेंट्स के सम के बराबर ही है कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट्स, जिसका डेटा यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि 1.76 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस गिवन डेटा से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, कितने इक्विवेलेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं। देखिए आपको क्या मिल गया, इक्विवेलेंट वेट मिल गया है। सो गिवन मास कितना है x, ऊपर अभी हमने सपोज किया, हमें टोटल नहीं पता, हमने x ग्राम्स मान लीजिए, x ग्राम्स है, तो गिवन बाय 50 विल गिव यू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, मास कितना है 3.68 माइनस x अपॉन 42, ठीक है। 42 विल गिव यू 0.08। तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, x पता चल जाएगा। लेट्स सॉल्व इट, लेट अस सॉल्व इट फॉर x। चेंज कर लें, सेम कलर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलें, इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। -6 by 42 0.08, ठीक है। तो यहाँ से हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। x के लिए सॉल्व करने के लिए हम इसका LCM ही लेना पड़ेगा ना। क्या हो गया दिव्यायन, क्या हुआ, टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, हाँ लेट मी सी, HCl CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, 2 इक्विवेलेंस 2 मोल्स ऑफ HCl, अरे हाँ वेट 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 वेट, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसके बिना भी कर सकते हैं इसको। इक्विवेलेंट वेट कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल ये निकाला है, इक्विवेलेंट्स हम इसके बिना भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अभी रुक जाओ, आप यहाँ से देखो। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, लेट्स सी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने रिएक्शन जो ली है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना रहा है, और ये दोनों अलग अलग रिएक्शंस कर रहे हैं।
पहले कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग अलग जो रिएक्शन करके CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें उसका मास दिया गया है, टोटल मास दिया गया है CO2 का, ठीक है, टोटल मास दिया गया है CO2 का। सो टोटल जो मास हमें CO2 का दिया गया और हमसे पूछा गया कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच इन द मिक्सचर। सो यहां से हमको ये दिख रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट कुछ x अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम कार्बोनेट का कुछ अमाउंट CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। सो हम टोटल इक्विवेलेंट वेट निकालने, हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया किसका, इक्विवेलेंट ऑफ CO2 का। अभी इक्विवेलेंट ऑफ CO2 आ कहां से रहे, जितना कैल्शियम कार्बोनेट जितने इक्विवेलेंट CO2 के प्रोड्यूस कर रहा है प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट जितने इक्विवेलेंट CO2 के प्रोड्यूस कर रहा है, उतने ही इक्विवेलेंट्स हमको यहाँ प्रोडक्ट में मिलने चाहिए, वो दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। सो हमने यहां से कैलकुलेट किया है कितने इक्विवेलेंट्स हमें CO2 के कितने इक्विवेलेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट के कंज्यूम हो रहे हैं, कितने इक्विवेलेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, गिवन मास दिया है, हम x मान लेते हैं, मिक्सचर का मास दिया है। सो x मास हमने उसका माना यहाँ पे, तो हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया है किसका इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास बाय n फैक्टर, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का n फैक्टर है 2, तो यहाँ पे 50 आ गया, उसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ गए, इक्विवेलेंट वेट आ गया। सो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे गिवन मास x डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, दैट इज गोइंग टू गिव यू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, गिवन मास कितना है 3.68 माइनस x डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट दैट इज 42, तो दोनों के इक्विवेलेंट्स ऐड करेंगे तो हमें इक्वल टू किसके मिलेंगे, CO2 के इक्विवेलेंट्स। CO2 के इक्विवेलेंट्स हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू यानी कि हमें कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिलने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिलने के बाद हम डायरेक्टली परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम कैल्शियम कार्बोनेट का परसेंटेज और मैग्नीशियम कार्बोनेट का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलो देखते हैं आगे। आई होप अब भी ये बात क्लियर हुई होगी दिव्यायन कि क्या किया है हमने। दिव्यायन आई होप आपको अब ये बात ओके। चलो राइट आगे बढ़ते हैं। सो अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका 50 इंटू 42 दैट मीन्स 10, ये क्या हो गया भैया कलर, इसका, एंड दिस इज गोइंग टू गो 21 टाइम्स, इसको अगर हम सॉल्व करें तो दिस इज गोइंग टू कम आउट टू -4, इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज गोइंग टू हमारे पास x जो है वो 2 ग्राम्स निकल के आ गया है, x हमारे पास 2 ग्राम्स निकल के आ गया है, 2 ग्राम्स निकल के आया है x हमारे पास। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये हो गया 2/3.68 इंटू 100, एंड देन परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 माइनस करके, राइट। तो ये आपका कितना निकल के आएगा, ये आएगा कैल्शियम कार्बोनेट विल बी 54.34%,
एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट इसमें से माइनस कर लीजिए या फिर से कैलकुलेट कर लीजिए सब्ट्रैक्ट करके. सो 54.34 will give you 45.66%. सो इस तरीके से दोनों के परसेंटेजेस हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं. एक बार फिर से समझ लो. कैल्शियम कार्बोनेट कुछ x अमाउंट ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं. मैंने ये अप्रोच अप्लाई करी है, आप कोई भी और अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमने इक्विवेलेंट्स, यहाँ पे आप मोल कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है. आप मोल कॉन्सेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट, x अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कुछ अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज कर रहा है. 3.68 माइनस x अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट कुछ अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज कर रहा है, और जितनी CO2 रिलीज है उसका सम है 1.76 ग्राम्स. उसका टोटल मास है 1.76 ग्राम्स. तो उसके इक्विवेलेंट्स निकल के आ रहे हैं 1.76 ग्राम्स के इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड के निकल के आ रहे हैं 0.08, विच शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. इनके इक्विवेलेंट्स के बराबर ही होने चाहिए, ठीक है. सो वही हमने बस सीधे इक्वेट किया है. इक्विवेलेंट वेट निकाला है कैल्शियम कार्बोनेट का, इक्विवेलेंट वेट निकाला है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और उनको यहाँ x के फॉर्म में अप्लाई कर दिया है ताकि हमें इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट मिल जाए, जिनका सम जो है वो किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमने उधर साइड में कैलकुलेट किए. इससे हमको एक इक्वेशन मिलती है, राइट. ये इक्वेशन मिली है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, राइट, के अकॉर्डिंग. और फिर हम यहाँ से कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकालते हैं जो कि 2 आ रही है, और परसेंटेज इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों ही कंपाउंड्स का, ठीक है. एक बार कर लीजिए, इसको खुद से करिएगा, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको फिर से खुद से ट्राई करिएगा. Okay, moving on to the next question. चलिए ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, जल्दी से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को. H3PO4. देखिए प्रैक्टिस से आएगी अप्रोच एंड क्वेश्चंस की. करना क्या है, वो बस सिंपली लॉ ऑफ इक्विवेलेंस अप्लाई करना है, बट प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की. हाँ टाइम दे रही हूँ, करो क्वेश्चन करो, ठीक है. चलो लिख दिया मैंने क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कह रहा है, H3PO4 इज अ ट्राई बेसिक एसिड एंड वन ऑफ इट्स सॉल्ट इज NaH2PO4. व्हाट वॉल्यूम in ml of 1 molar NaOH solution should be added to 12 grams of NaH2PO4 to convert it into Na3PO4. क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बस फॉर्मूले बड़े हैं, ऐसे घूम घूम के आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा डर सकते हैं. बाकी डरने वाली कोई चीज़ नहीं है. आप जैसे ही रिएक्शन लिखेंगे आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा. आप जैसे ही बस रिएक्शन करेंगे, लिखेंगे रिएक्शन, आपके लिए इजी हो जाएगा करना.
रिएक्शन लिख लीजिए। रिएक्शन लिख लीजिए और एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपने कर लिया फटाफट तो हम भी कर देते हैं इसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaH2PO4 का रिएक्शन कितने NaOH के साथ कराया जाए कि हमें Na3PO4 प्लस H2O मिल जाए। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया है, कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें NaOH की। डेटा क्या कह रहा है, इट सॉल्ट इज दिस, व्हाट वॉल्यूम इन ऑफ N, ये इसकी मोलारिटी है 1 मोलर। ठीक है, इसकी वॉल्यूम हमको पता करनी है, वॉल्यूम पूछी गई है, एक तो इसमें अंडू नहीं होता, वॉल्यूम पूछी गई है, वॉल्यूम V वॉल्यूम। ठीक है, V मिलीलीटर में ले लेंगे हम, V ml कितनी चाहिए, शुड बी एडेड टू 12 ग्राम्स ऑफ, इसका मास दिया गया है 12 ग्राम्स ऑफ Na2 टू कन्वर्टेड इनटू Na3PO4। बस यहाँ पे आपको क्या देखना था, आपको यहाँ पे देखना था कि इसका n फैक्टर क्या है। n फैक्टर कैसे आएगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस रिप्लेस, देखो कितने हैं, यहाँ 2 थे वहां 1 भी नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में n फैक्टर कितना हो गया है, n फैक्टर कितना हो गया 1 मोल के लिए 2। ठीक है, कितने H प्लस रिप्लेस हुए हैं, 2 H प्लस रिप्लेस हुए हैं। ठीक है, कितने का चेंज है, 2 का चेंज है। ठीक है, तो बस n फैक्टर 2 था और इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बस निकाल लो यहाँ से इसके मोल्स। मोल्स कैसे निकलेंगे भाई, 12 अपॉन इसका मास कितना है, इसका मास आएगा Na2H2 NaH2PO4 23 plus 2 plus 31 plus 64, that is going to come out to 120। ठीक है, 120 इसका मास आएगा और इसके मोल्स हो गए 0.1 मोल, मोल निकल आए हैं। अब क्या बचा है, इक्विवेलेंट्स दोनों के बराबर करने हैं। ठीक है, जितने इक्विवेलेंट्स NaH2PO4 के हैं उतने ही इक्विवेलेंट्स इसके रिएक्ट करेंगे। इक्विवेलेंट्स ऑफ A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ B, सेम होंगे इक्विवेलेंट्स, राइट। तो अब निकाल लो बस सीधे सीधे इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaH2PO4 is equal to number of equivalents of NaOH। तो इसके इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेंगे, मोल्स इनटू n फैक्टर, सो हियर वी हैव मोल्स इनटू n फैक्टर इज इक्वल टू, इसके अंदर अपने पास इसके मोल्स हैं, इसके मोल्स 1 मोल, इसका n फैक्टर है 1 और इसकी वॉल्यूम है V। सो अब V चाहिए अपने को, सो V इज 0.2 लीटर या फिर 2, ये कैसे 2 लिखा है, ये हो गया 200 मिलीलीटर। ठीक है, वॉल्यूम आ गई 0.2 या फिर 200 मिलीलीटर। ठीक है, इक्विवेलेंट हमने किस में लिए, वॉल्यूम मिलीलीटर। ठीक है, चलो जी 2000 मिलीलीटर, ये अभी भी क्लियर नहीं लिखा गया है, इसको मैं कट करके 200 मिलीलीटर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 1.42 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate was dissolved in
रिडॉक्स के क्वेश्चंस जो होते हैं बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रीडिंग टाइम और ढंग से रीड करना जरूरी है। डेटा जॉट डाउन करिए, एक बार कॉन्सेप्ट का फ्लो समझिए क्या कह रहा है। 1.42 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate was dissolved in 200 milliliter of 0.2 normal HCl, पहले जैसा, ठीक है, डेटा अलग है। which was then diluted to 250 ml। अच्छा, मिक्सचर बनाया, रिएक्शन हो रहा था और जो भी रिएक्शन हुआ उसके बाद इसको डाइल्यूट कर लिया गया, यानी कि उसमें वाटर ऐड किया गया, डाइल्यूट कर लिया गया, कितना, 250 ml बनाया गया। 200 ml लिया था HCl और उसको डाइल्यूट करके 250 ml बनाया गया। अब इसमें से 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय 12 ml। अब ये जो मिक्सचर बना है इसको फर्दर न्यूट्रलाइज किया गया। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है, भी आती है उस पॉइंट पे वापस। 12 ml ऑफ N/30 Na2CO3 फर्दर उसको न्यूट्रलाइज किया गया N/30 नॉर्मेलिटी के 12 ml ऑफ Na2CO3 से। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ ईच इन द मिक्सचर। अब आप देखो, आपको खैर ये बात तो शायद समझ में आ गई होगी, हम न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं, इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक है और कार्बोनेट और दोनों जगह कार्बोनेट्स हैं, वो HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, यानी कि जो दोनों कार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स बेसिक होते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और इसके मतलब इसके बाद फर्दर कुछ एसिड बच रहा है जिसका न्यूट्रलाइजेशन इस 12 ml से कराया जा रहा है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। आप उसका एक बार फ्लो समझिए कि किधर इसका फ्लो जा रहा है, क्या हो रहा है। कॉन्सेप्ट आपको आता है, आपको सिर्फ मतलब हम कहें तो ये मेंटल एबिलिटी है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है। घुमा घुमा के आपसे बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगवाना है, ठीक है, किसके इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हैं, आपको बस ये चेक करना है, ठीक है। सो एक बार ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा टाइम देके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। By now you should be clear, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सबके एन फैक्टर 2 हैं। क्यों? क्योंकि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, 2 मोल्स चार्ज चेंज हो रहा है, ठीक है। या हम यूं कहें कि कार्बोनेट आयन 2H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ml HCl डाला है, फर्दर आपने इसमें वाटर ऐड करके इसकी वॉल्यूम बनाई है 250 ml, ठीक है। इस 250 ml में से आपने निकाला है 10 ml, इस 250 ml वाले कंसेंट्रेशन सोल्यूशन से 10 ml निकाला है आपने, और फिर इसमें 10 ml में आपने ऐड किया है क्या, 12 ml N/30 Na2CO3। आसान नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा, इजी नहीं है, पर हो जाएगा।
ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत ईजी है बहुत ईजी है, फिर आप सोचो कि अरे इतना ईजी है तो फिर आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, ये इसका फ्लो है। आप देखिए आप इसका क्या क्या हो रहा है, एक के बाद एक क्या हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस आपने ये डाला, ये ऑब्वियसली इसकी कंसेंट्रेशन इसके इक्विवेलेंट से ज्यादा इक्विवेलेंट्स होंगे, तभी आपको न्यूट्रलाइज कराने की जरूरत पड़ रही है, यानी कि ये एक्सेस में है HCl। ठीक है, और इसके बाद आपको मिला 250 ml, आपने इसको डाइल्यूट कर लिया, वाटर ऐड किया, डाइल्यूट किया, तो ये 250 ml हो गया। अब इस मिक्सचर में से आपने 10 ml निकाला है, ध्यान दीजिएगा इस बात से, इस मिक्सचर में से आपने 10 ml निकाला है और उस 10 ml को आप इससे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो आप ध्यान दें, अगर ये एसिडिक सोल्यूशन है तो उस एसिडिक सोल्यूशन को इक्विवेलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस, मगर किसके, 10 ml के। फिर आपको फाइंड आउट करने हैं किसके, 250 ml के। फिर आपने क्या करना है, फिर इसके इक्विवेलेंट्स जो हैं वो इसके इक्विवेलेंट्स प्लस जितना आपने इससे न्यूट्रलाइज करा है उसके इक्विवेलेंट्स, जितने एसिड बेस रिएक्शन में यहाँ पे इक्विवेलेंट्स यूज हो रहे हैं प्लस यहाँ पे इक्विवेलेंट्स हो रहे हैं, दोनों का सम इनके इक्विवेलेंट्स के साथ आपको सबट्रैक्ट करके यूज में आएगा। ठीक है, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। टाइम का खेल है थोड़ा सा, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। देखिएगा टोटल HCl जितना यूज हो रहा है, ये जो आपको टोटल इक्विवेलेंट्स यहाँ से आएंगे वो दो हिस्सों में बट रहे हैं, एक यहाँ पे और जो बच गया वो यहाँ पे है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ जितना यूज हो रहा है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। कर रहे हैं आप सॉल्व। ओके फाइन, ठीक है। चलिए तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए। आप देखिए यहाँ पे HCl को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक हिस्सा वो जो किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और दूसरा हिस्सा वो जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के रिएक्शन के बाद HCl बच गया है, उस HCl को हम न्यूट्रलाइज करा रहे हैं इस सोडियम कार्बोनेट से। मिली इक्विवेलेंट जो कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के हैं वो किसके बराबर होने चाहिए, किसके बराबर होने चाहिए, टोटल HCl में से इसको माइनस कर दो, टोटल HCl के इक्विवेलेंट में से इस हिस्से को माइनस कर दो, तो ये दोनों इक्विवेलेंट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। ठीक है, कौन से, कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होने चाहिए, उतने HCl के जो
सोडियम कार्बोनेट जितने हिस्से के HCl के हिस्से को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब आप देखो, अगर सोडियम कार्बोनेट HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कि इक्विवेलेंस ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस। सो जितना इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट HCl का न्यूट्रलाइज कर रहा है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा जितने इक्विवेलेंट सोडियम कार्बोनेट के यूज हो रहे हैं उसके बराबर। और उसका डेटा हमको यहाँ गिवन है कि 12 मिलीलीटर N/30, 12 मिलीलीटर N/30 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड है, यानी कि इतने ही इक्विवेलेंट्स HCl के होंगे। ठीक है, HCl के इक्विवेलेंट्स जो एक्सेस में पड़े थे, किससे? जब इसको न्यूट्रलाइज कराने के बाद जो बच गए थे, किसमें? 10 ml में। किसमें? 10 ml में, 250 ml में नहीं, 10 ml में। 10 ml में कितना हमने न्यूट्रलाइजेशन कराया उससे हम कैलकुलेट करेंगे 250 ml में कितने इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट रहे होंगे, राइट? और उससे फिर हम आगे का कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया है, ये सैंपल है, इसका मिक्सचर है, तो मैंने मान लिया कि कैल्शियम कार्बोनेट के x मिलीमोल्स हैं और मैग्नीशियम कार्बोनेट के y मिलीमोल्स हैं। So milli equivalents of calcium magnesium carbonate is equal to milli equivalents of HCl used by this much amount here. ठीक है, so ये किसके बराबर है? HCl minus milli equivalents of sodium carbonate, HCl minus milli equivalents of sodium carbonate। अब ध्यान दीजिएगा किसमें? 250 ml में हम बात कर रहे हैं सारी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस बात को। 250 ml के अंदर कितने इक्विवेलेंट्स यूज हो रहे हैं, हमने उसकी बात करी। अब यही बात अगर मैं 10 ml के लिए कहूं, क्यों 10 ml के लिए कहूं? क्यों? क्योंकि इस 250 ml में से 10 ml निकाला था, तो जितने इक्विवेलेंट्स 250 ml में थे उतने तो नहीं होंगे ना, उससे कम ही होंगे ना। तो हम ये यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 10 ml में 10 ml HCl सोल्यूशन के अंदर कितने इक्विवेलेंट्स थे, 250 ml में कितने थे और उससे 10 ml में कितने थे। तो 250 ml में इतने इक्विवेलेंट्स थे। ठीक है, 250 ml में 250 ml में इतने इक्विवेलेंट्स थे टोटल, इतने इक्विवेलेंट्स थे टोटल। तो 10 ml में कितने होंगे? इनटू 10/250। ठीक है, जो किसके बराबर होंगे? मिली इक्विवेलेंस ऑफ HCl, ये डेटा माइनस दिस। ठीक है, राइट, और वो भी 10 ml में। तो ये जो डेटा है, ये जो डेटा गिवन है, ये 250 ml का डेटा गिवन है। ठीक है, वही 200 ml से 250 ml का डेटा हमको यहाँ पे गिवन है। 200 ml में 0.2 नॉर्मल इंटू 200, ये हो गई इसकी 0.2 इंटू N इंटू V, इक्विवेलेंट्स आ गए। ठीक है, इंटू 10/250। 10/250 क्यों किया है? 250 ml में भी वही इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट थे, डाइल्यूशन कराया था, वाटर ऐड किया तो 250 ml में प्रेजेंट थे। तो 10 ml में कितने प्रेजेंट है? माइनस क्या करेंगे अब हम? माइनस सब्ट्रैक्ट हम क्या करेंगे? मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि 10 ml में कितने में से? 10 ml में। यही है जहां पे आप अटक जाते हैं। डेटा गिवन 250 ml का और फिर आपसे एक छोटी सी लाइन में कह दिया उसमें से 10 ml निकाला हमने, देन डाइल्यूटेड टू 250 ml और उसमें से 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन। ये 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज गोइंग टू लीड यू टू द करेक्ट आंसर। और यहीं पे हम छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं, उस 10 ml को हम समझ नहीं पाते कि अब हमें कैलकुलेशन 10 ml के हिसाब से करनी है, और वही हमने यहाँ पे करी है। 10 ml में कितने प्रेजेंट है? 250 ml में ये प्रेजेंट है, तो 10 ml में कितना प्रेजेंट है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो 10 ml में सोडियम कार्बोनेट कितना प्रेजेंट है? यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये क्या हुआ भैया पेन? हाँ, 10 ml में कितना सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है? नॉर्मेलिटी 1/30 इंटू वॉल्यूम कितनी दी गई थी? 12 ml। ठीक है, 12 ml इंटू, ठीक है, इतना कंज्यूम किया गया है। 1/30 इंटू 12, इतना वॉल्यूम सोडियम कार्बोनेट का कंज्यूम किया गया है। ये 10 ml को न्यूट्रलाइज कर रहा था। 10 ml एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने थे? इतने। 10 ml एसिड के इक्विवेलेंट्स कितने थे? इतने, माइनस दिस मच। सो इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड के बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, तो ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? अरे ये क्या है? इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कौन से वाले? वो सोडियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स जो एक्स्ट्रा HCl को न्यूट्रलाइज करा रहे थे, एक्स्ट्रा HCl को। सो HCl
एक्स्ट्रा HCl, इक्विवेलेंस ऑफ एक्स्ट्रा HCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो उतना HCl हमने यहाँ पे कम किया, यानी कि हमने उतना ही सोडियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स ले लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर थे और हमें डेटा सोडियम कार्बोनेट का गिवन था, ना कि HCl का। सो उतना हमने HCl यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो हमको HCl किसका मिल गया, इक्विवेलेंट्स किसके मिल गए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स मिल गए। हमको निकालनी है अभी भी परसेंटेज। यस पुष्पेंद्र, एनसीईआरटी क्लास 11th के दोनों पार्ट्स रिक्वायर्ड हैं। क्लास 12th में आप चाहो तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जेरोक्स करा लो, और उसके अंदर पुरानी एनसीईआरटी में आपको कोलॉइड्स का पोर्शन, सरफेस केमिस्ट्री में जो पोर्शन मिलेगा कोलॉइड्स का, वो चैप्टर जेरोक्स करा लो, सरफेस केमिस्ट्री पुरानी वाली एनसीईआरटी से, ठीक है। बाकी 11th के तो दोनों पार्ट्स लेने हैं, ठीक है, ओके। हाँ जी, चलो फर्दर इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ से अगर हम आगे प्रोसीड करें, सो दिस विल कम आउट टू बी x प्लस वाई अपॉन 25, यहाँ से ये गया, इक्वल टू सो इंटू 10, ये दे देगा अपने को 2, 25 1 जा 25 8 जा 25 8 जा एंड 0.8, और ये 4 3 4 जा 5 तो ये आ गया अपना 1.6 माइनस 2/5 आ गया अपना 2/5 आ गया कितना 0.4, 1/6 माइनस 0.4, ठीक है। सो अपना ये आ रहा है 1.6 माइनस 0.4, ठीक, ये इसके बराबर आ गया इक्विवेलेंट। तो यहाँ से हमको x प्लस वाई मिल गया है, x प्लस वाई, इसको उधर ले जाओ, आएगा ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 4 1.2 आ रहा है, 1.2 आएगा, 1.2 इंटू 25 बाय 0.6 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 0.6, 25 इंटू 6 ओके 50, तो ये आ जाएगा 15। ये हमको एक इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन मेरी स्लो है, आपकी फास्ट होगी, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, किसका क्लास, सिर्फ पार्ट 1 नहीं बेटा, रिडॉक्स ही पार्ट 2 में है, ठीक है ना पुष्पेंद्र। एनसीईआरटी क्लास 11th की तो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लेनी है, रिडॉक्स चैप्टर ही पार्ट 2 में है, ठीक है। इसके अलावा फिर आप और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे, वो भी अभी आप जैसे थोड़ा बहुत हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स का, तो वो आपको एनसीईआरटी से काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्लास 11th की एनसीईआरटी से जो नोमेनक्लेचर ये है हाइड्रोकार्बन्स वाला पोर्शन, ठीक है, क्लास 10th से रिलेटेड, तो वो आपको वहाँ से रिक्वायर्ड होगा। तो आप 11th की तो खरीद ही लो, क्योंकि अगले साल एक आध साल में फिर काम में आनी है। आप अगर इतनी एजुकेशन ले रहे हो, इतनी डिटेल में पढ़ाई कर रहे हो, तो अगले साल डेफिनेटली आपके पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो एनसीईआरटी तो होनी ही चाहिए, और कोई बहुत कॉस्टली बुक नहीं है, आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एनसीईआरटी तो होनी चाहिए, एनसीईआरटी के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई फॉरेन ऑथर हो, कोई बहुत कॉस्टली बुक हो, तो आप एक बार सोचो भी, राइट। लेकिन एजुकेशन के टाइम सोचना कम चाहिए इस मामले में, किताबों के मामले में, राइट। तो ठीक है, तो एनसीईआरटी तो लेनी ही है बेटा, है ना, एनसीईआरटी के बारे में नहीं सोचना। चलो आगे बात करते हैं। तो ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई है, देखिए एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं, तो हमको यहाँ इक्वेशन 1 मिल गई है। सेकंड इक्वेशन के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का मासेस दिए गए हैं हमको, ठीक है, उससे कुछ बात बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए आपको एक्स एंड वाई, एक्स मोल्स वाई मोल्स करके अपने को यहाँ पे 1.42 मिल जाएगा, ठीक है। सो दूसरी इक्वेशन हम बना लेते हैं, मास गिवन इज गिवन इन ग्राम्स। तो मैं यहाँ पे अगर मास को मॉलिक्यूलर वेट ऑफ
यहाँ पे किस में दिया गया है मास अपने को, ग्राम्स में, और मेरा क्या निकल रहा है, मिलीलीटर में बात करिए ना, तो मिलीग्राम्स में बात करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, 100, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट भी पिछले क्वेश्चन में निकाला था, इसलिए मैं वापस कैलकुलेट नहीं करवा रही हूँ, 84, ठीक है, 84। सो x इंटू 100, क्या करा है मैंने ये, क्या करा है मैंने ये, मास इंटू मोलर मास, क्या देगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, प्लस y इंटू 84 is giving you 1.42 into 100। तो यहां से आपको इक्वेशन 2 मिल जाती है। मिलीग्राम्स में मास निकाला है हमने ये, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कितना दिया गया हमको, 1.42 ग्राम्स दिया गया है। दोनों के मासेस का सम जो है, जो गिवन मास है वो कितना होना चाहिए, ग्राम्स में दिया गया, तो ऑब्वियसली बहुत छोटा मास होगा, मिलीग्राम्स में मास होगा। सो गिवन मास निकाला है हमने, नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए कि x मिली मोल्स थे, हमने अभी पीछे बात करी थी, मैंने यहाँ पे x मिली मोल्स लिखा था और वो y मिली मोल्स लिखा था मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो x मिली मोल्स इंटू 100 मोलर मास is going to give you given mass, plus y millimoles of magnesium carbonate into its molar mass will give you what, mass in grams या mass in milligrams। अभी हम यहाँ बात करें mass in milligrams of what, magnesium carbonate। इन दोनों का सम किसके बराबर है, 1.42 ग्राम्स के बराबर था, जिसको फर्दर मैंने मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया। सो 1.42 इंटू दिस मिलीग्राम्स, क्योंकि हमने यहाँ मिलीमोल्स अज्यूम किए थे, यहाँ पे हमने मिलीमोल्स में बात करी थी। सो दिस मास इज इन मिलीग्राम्स। तो ये मास जो निकल के आया है ये मिलीग्राम्स में निकल के आया। तो अब हमको दो इक्वेशन मिल गई हैं, दो वेरिएबल्स हैं, इनको हम क्विकली सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों वेरिएबल्स को इक्वेशंस के साथ सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन हो गई अपनी 100x प्लस 84y इज इक्वल टू 1420। दूसरी इक्वेशन थी x प्लस y इज इक्वल टू 15, यही थी ना, हाँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, राइट। तो इसको मैं अब इस पूरी इक्वेशन को मैं अगर 15 को इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगी 100x प्लस 100y इज इक्वल टू 1500 एंड द इक्वेशंस ये कैंसिल, 100 minus 84 will give you 100 minus 84 will give you here 6 and 1 I guess 16, 16y is equal to 14 4 80 80 80। so y is equal to 5, ठीक है। y अपना आ गया है 5, तो y अगर 5 आ गया है तो x कितना आ जाएगा, if y is equal to 5 then x is equal to 10, 15 था ना इनका टोटल, x is equal to 10। x एंड y की वैल्यूज आ गई हैं। अब x एंड y हमने क्या सपोज किए थे, x एंड y हमने मिलीमोल सपोज किए थे, ठीक है। x एंड y मिलीमोल्स आ गए तो मास इन ग्राम्स निकाल लेंगे, मास इन ग्राम्स निकाल लेंगे तो फिर आप उसका परसेंटेज भी निकाल लेंगे, ठीक है। देख लीजिए मास इन ग्राम्स आ गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना आ जाएगा आपका, मास आ जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, इधर आ गया अपना कितना है 5 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस x ना, तो 10 इंटू 10 इसके मिलीमोल्स आ गए हैं, मिलीमोल्स 10 इंटू 100 विल गिव यू 10 इंटू 100 will give you 1000 milligrams, 1000 milligrams। गड़बड़ करी है मैंने, टेन मिलीमोल्स ऑफ x एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट के लिए आ जाएंगे आपके 5
10 मिलीमोल्स और ये हैं आपके 5 मिलीमोल्स. Millimoles will give you 1 gram CaCO3 and 5 millimoles will give you 0.42 grams of MgCO3. Percentage of CaCO3 is equal to 1 by 1.42 into 100, that is 70%. Percentage of magnesium carbonate is equal to 0.42 by 4200 is equal to 29.57%. ठीक है. So this is how you calculate. क्या हुआ रवि? क्या हुआ? What happened? Mass by molar mass is equal to moles. So moles कितने निकले? 10 मिलीमोल्स निकले. इनटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 होता है. So वही तो होगा. और क्या होगा? That is going to give you mass in grams, right? And here also 5 milligrams into molar mass of magnesium carbonate is going to give you. क्या हुआ रवि? What happened? आप चेक करिए अपना कैलकुलेशन. ये मिलीमोल्स है. 10 इंटू 10⁻³ इंटू इसका मोलर मास विल गिव यू. मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है एंड दिस इज 84. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू दिस मच ओनली. और ये मिलीमोल्स है इसलिए आप इसको 10 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे. अरे ये 100 मोलर मास है कैल्शियम कार्बोनेट का. कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है. x इंटू 100 x. ये पूछ रहे हो क्या? व्हाट आर यू आस्किंग फॉर बेटा? ये देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट इसके मिलीमोल्स x एंड y से निकल आए थे. x इंटू 100 x इंटू 100 कहाँ लिखा है? x इंटू 100 ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100. तो x क्या निकला था? हमने मिलीमोल्स निकाले थे. मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास. ठीक है. तो ये x जो है ये मोल्स है. x इंटू मोलर मास. मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है? 100 होता है. x इंटू मोलर मास will give you mass in grams. mass in grams. और यहाँ हमने क्या निकाला है? हमने यही mass in grams निकाला है. इसका mass in grams प्लस इसका mass in grams is should be equal to mass in grams provided in the questions. x मिलीमोल्स है. ये देखो ये रहा, ये लिखा x मिलीमोल्स, राइट. ये x मिलीमोल्स हमने क्वेश्चन की शुरुआत ही यहीं से करी थी, तभी हमने यहाँ x एंड y लिया था. ठीक है. ये y मिलीमोल्स है बेटा. ठीक. आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा. ठीक है. चलो 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 ग्रेट. ठीक है. बढ़े आगे. चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा हमने क्या किया है.
राइट। हमने यहाँ देखिए मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन हाँ इसके अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टाइप हो जाता है जिसके अंदर जैसे आपको क्या दिया गया कि यहाँ पे 250 ml आपको ये रहा, देखो ये डेटा, देखो ये डेटा, दिस काइंड ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसके अंदर, 200 ml आपने HCl यूज किया, उसके बाद उस 200 ml को 250 ml बनाया गया, उस 250 ml मिक्सचर में से क्या किया, 10 ml निकाला। अब आपको कैलकुलेशन जो है ना वो 10 ml के हिसाब से करनी है, इस बात पे ध्यान देना है, अक्सर यही गलती होती है, ठीक है। तो आपसे ऐड करवा ले, पहले ऐड करा दिया 200 ml से 250 ml करा दिया, फिर उसमें से सैंपल में से कुछ निकाला, तो ये वाले तरीके में स्विच करना, समझना, उसका कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो हमने शुरुआत में सीखा, उसका एप्लीकेशन या आप कह लो यहाँ पे बस वो मेंटल एबिलिटी लग रही है, ठीक है। वो जो क्वेश्चंस नहीं आते आपके फैमिली ट्री वाले मेंटल एबिलिटी में, बिल्कुल वैसा ही कुछ इधर से उधर घुमा रहे हैं, अप्रोच वही होनी कि किससे क्या करा रहे हैं। इस तरह के फ्लो चार्ट को दिमाग में बना के रखो, फॉलो करो इस तरीके के फ्लो चार्ट को, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट कि हमको करना क्या है। तो आप उल्टा चल सकते हो, उल्टा चले हम इसके अंदर तो 12 ml सोडियम कार्बोनेट जो है वो कितने ml HCl को न्यूट्रलाइज कर रहा होगा, वो कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 10 ml के अंदर इतना HCl था, ठीक है। तो HCl 10 ml के अंदर इतना HCl था, तो 250 ml में कितना होगा, 250 ml में कितना HCl होगा वो आ गया। अभी 250 ml में जो HCl है वो बचा हुआ HCl है, किससे बचा है, इसके कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के HCl से रिएक्शन के बाद जो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो HCl बच गया वो बचा हुआ HCl है, ठीक है। सो क्वेश्चन का फ्लो समझना जरूरी है। NSE-JS में सेक्शन 2 में, INJSO में सेक्शन 2 में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, राइट। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, टाइम हो रहा है, सो आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन दे रही हूं। कैलकुलेट द परसेंटेज amount of oxalate in a मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट इन अ गिवन सैंपल ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट, ऑक्सलेट यानी कि C2O4 2- ऑक्सैलिक एसिड से बना हुआ ऑक्सलेट आयन, राइट। ऑक्सलेट सॉल्ट व्हेन 0.3 grams of salt was dissolved in 100 ml and 10 ml of which required 8 ml of N/20 KMnO4 solution। सो आप इस बारे में थोड़ा सा सोचिएगा इस क्वेश्चन के बारे में और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, दिमाग लड़ाइएगा, लड़ाई करिएगा क्वेश्चन से, जूझिएगा क्वेश्चन के साथ, इसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करिएगा, किससे क्या हो रहा है, किसके इक्विवेलेंट्स किसके बराबर हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, रिडॉक्स हो रही है, तो कौन किस में रिड्यूस हो रहा है, इन फैक्टर्स, वो सारी चीजें असेंबल करके ये वाली मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जब आप इस तरीके की मेहनत करेंगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा और आप उसमें बिल्कुल घुस जाएंगे, यू आर गोइंग टू नेल इट, राइट। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम एंड अप करते हैं क्लास को, इट्स टाइम नाउ, थैंक यू सो मच। आई होप आप इन क्वेश्चन से बहुत सारी प्रैक्टिस कर सके, बार बार इन क्वेश्चंस को करिएगा,
ताकि आपको अप्रोच भी समझ में आए और आपको करने का कॉन्फिडेंस भी आए, फिर आप और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।